शनिवार को मंडी शहर में सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन वाहनों की आवाजाही लगातार मंडी जिला में हो रही है। मंडी जिला में पिछले कल 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है और अब दुकानदारों ने भी एक बार फिर से दुकानों के बाहर सर्कल लगाना शुरू कर दिए हैं। शनिवार को मंडी शहर में सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन वाहनों की आवाजाही लगातार मंडी जिला में हो रही है। मंडी जिला में पिछले कल 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया है और अब दुकानदारों ने भी एक बार फिर से दुकानों के बाहर सर्कल बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे। वहीं धारा 144 होने के बाद टू व्हीलर और सभी प्रकार की गाड़ियों में क्षमता से आदि सवारियां बिठाने के सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन शनिवार को शहर में अधिकतर टू व्हीलर पर दो लोग बैठे हुए देखने को मिले। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश चंद ने कहा कि फिलहाल पुलिस द्वारा लोगों को क्षमता से अधिक सवारी न बिठाए जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यदि फिर भी लोग सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो फिर पुलिस द्वारा सख्ती बरती जाएगी। जी आज जो है वो लॉकडाउन का दूसरा दिन है। टू व्हीलर वालों को भी हम शेयर नहीं कर रहे हैं जो दो बैठे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि एक टू व्हीलर पर एक ही बैठे, और कोई दो चार नीचे तो उसको उतार करके गाइड कर रहे हैं और प्रॉपरली बता रहे हैं, ताकि शहर में इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाकी ट्रैफिक स्मूथली चली हुई है। फिर हम कानून के तहत चालान कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं दवाई विक्रेता योगेश कुमार ने कहा कि प्रशासन के आग्रह पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर गोले लगा दिए हैं और अब ग्राहक इन गोलों में खड़े होकर ही सामान ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखने को आ रहा है कि कुछ लोग बिना मास्क से या इक्का दुक्का सामग्री खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोग बिना मास्क से या इक्का दुक्का और नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं दवाई विक्रेता योगेश कुमार ने कहा कि प्रशासन के आग्रह पर सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर गोले लगा दिए हैं और अब ग्राहक इन गोलों में खड़े होकर ही सामान ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखने को आ रहा है कि कुछ लोग बिना वजह से या इक्का दुक्का सामग्री खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि गलत बात है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया कि दुकानों को खोलने का समय 6 बजे की बजाय 2 बजे या 3 बजे तक कर दिया जाए, ताकि लोग जरूरत के हिसाब से सामान लेकर घर चले जाएं और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लिया गया सरकार का फैसला सही साबित हो सके। मैं योगेश फिर से आपके समक्ष आया हूँ। समस्या वही के वही है जो कि आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं। कोरोना का भयावह रूप इस बार कुछ ज़्यादा ही रंग दिखा रहा है। जहाँ देखने में आया है कि बुजुर्गों के साथ साथ इस बार यंगस्टर की डेथ रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो एक गंभीर कारण बनता जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भी उनके बार बार कहने पर भी ना तो लोगों ने मास्क समय पर पहने, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया। और सरकार ने जब अंत में इसका भयावह रूप देखा तो एक कर्फ्यू का ऐलान किया, जो कि 10 दिन का एक लॉकडाउन है। इसको कर्फ्यू ही समझिए। लोगों से मेरी अपील है कि जब ज़रूरत हो तभी वो कोई सामान लेने आए, या 2-3 दिन का सामान वो घर में इकट्ठा कर ले। रोज़ बहाने से आज सब्जी, आज टमाटर, आज घिया लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-4 दिन की दवाई, 2-4 दिन का सामान ले लें। उसके अलावा हम लोग आपके लिए बैठे हैं, आपको होम डिलीवरी की सर्विस दी जा रही है। और साथ ही साथ जैसे लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रख रहे थे, तो हमने सरकार के आग्रह पर अपनी दुकानों के बाहर से फिर वही पुराना ट्रेंड अपनाते हुए फिर से वो गोले लगा दिए हैं। लोगों से अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि कम संख्या में लोग आएँ, जरूरत के लिए आएँ, और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का पहने, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने इस मंडी शहर को बचाएं। धन्यवाद। मैं योगेश कुमार, चेतन मेडिकल स्टोर।
जैसे कि मेरे बड़े भाई ने ये सवाल पूछा कि समय की निर्धारितता, उसमें हमारी तो एक राय थी कि समय निर्धारित होना चाहिए। सरकार ने हालांकि एक समय दिया है कि जो एसेंशियल सर्विस की शॉप्स हैं वो 6 बजे तक खुली रहेंगी। मैं मानता हूँ, मंडी जनता का धन्यवाद भी करता हूँ कि लोग कम संख्या में कल भी आए, आज भी आए, लेकिन फिर भी देखने में आया कि लोग बाज़ार में बिना काम के आ रहे हैं। इवन मेरा भी किसी से एक कल सामना हुआ कि भाई साहब आप बाज़ार में क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि हम बाज़ार में देखने आए हैं कि कितना कर्फ्यू लगा है और कौन सी दुकानें खुली हैं। तो ये गलत बात है, सरकार का सहयोग दें, सरकार को समझें और अगर समय का थोड़ा सा ध्यान रखे जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल मंडी में 563 मामले, 400 से बढ़कर एक दिन में 563 मामले, और आपने कल शायद आज पेपर में पढ़ा कि एक 20 वर्ष की यंग लड़की की डेथ हुई है, उसके साथ कोई 80 साल के बुजुर्ग है, कोई 70 साल के बुजुर्ग है। और सरकार की चिंता का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मरने वाले हैं वो कोई सी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। इसका मतलब उनको कोरोना हुआ, इलाज भी हुआ उनका, लेकिन वो अपने इस चीज़ को सह ना सके और मृत्यु के कालग्रास में समा गए। तो मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि सरकार की इस बात को माने, और सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समय है, इस सीमा को 6 बजे कहना करके इसको 3 बजे तक कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि लोग अपना सामान 3 बजे लेके अपने घरों में चले जाएं और ज़रूरत के मुताबिक बाज़ार में आएँ। मेरी जनता से फिर अपील है कि कृपया सरकार का साथ दें। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।